ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एब्रेशन कॉज्ड बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा स्फेरिकल एब्रेशन। दो तरह के एब्रेशन होते हैं बेटा, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या होता है? एक स्फेरिकल एब्रेशन होता है और एक क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है बेटा, क्या मतलब होता है इसका? जैसे मान लीजिए स्फेरिकल एब्रेशन अगर हम डिस्कस करें बेटा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं स्फेरिकल एब्रेशन, थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मिरर दे रखा है। क्या दे रखा है? कोई मिरर दे रखा है। ओके, अब मिरर दे रखा है, मान लो ऊपर वाली रे है, मान लो जो ऊपर वाली रे है बेटा, ठीक है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये, मान लो बेटा ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बेटा उसका जो फोकस होगा ऊपर वाली बंडल ऑफ रेज का जो फोकस होगा लगभग वो कहाँ होगा बेटा? सबका इस पर्टिकुलर पोजीशन पर होगा मान लो। ठीक है, और जो कम एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली हैं, जो कम एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली हैं बेटा, उनका फोकस कहीं यहाँ होगा बेटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पैरेलल रेस के लिए बोलूँ तो फोकस क्या होगा इन सारी रेस, बीच वाली रेस के लिए फोकस क्या हो गया? यहाँ पर बनने लगा, कहीं पे यहाँ पर बनने लगा। ये जो डिस्टॉर्ट इमेज बनने लगी, फोकस ही क्या बनने लगी बेटा? डिस्टॉर्ट इमेज बनने लगी। डिस्टॉर्ट इमेज क्या बनने लगी बेटा? फोकस की डिस्टॉर्ट इमेज बनने लगी, शार्प इमेज नहीं रही। अब फोकस की शार्प इमेज नहीं रही बेटा। ठीक है, इस टाइप के जो फोकस की शार्प इमेज ना बन पाना, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज की, किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसकी शार्प इमेज ना बन पाना, उसे बोलते हैं हम स्फेरिकल एब्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? हम स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है बेटा, और स्फेरिकल एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए या रिमूवल के लिए क्या करते हैं बेटा? पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं। कैसे मिरर यूज़ करते हैं? पैराबोलिक मिरर यूज़ करते हैं। अगर हम पैराबोलिक मिरर यूज़ करेंगे तो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, रे एक ही पॉइंट से पास करेगी और फोकस क्या रहेगा? शार्प रहेगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। फोकस शार्प रहेगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा। कैसे मिरर यूज़ होंगे बेटा? पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। ओके, लेंसेज में भी हमें स्फेरिकल एब्रेशन देखने को मिलता है। लेंसेज में भी हमें स्फेरिकल एब्रेशन देखने को मिलता है। और जो हम अपनी शार्प इमेज पढ़ते हैं, फोकस की वैल्यू पढ़ते हैं, वो पैरेक्सियल रेस के लिए पढ़ते हैं। इसी वजह से पैरेक्सियल रेस के लिए, सारी रेस के लिए, पैरेक्सियल सारी रेस जितनी भी हैं उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा? 0 डिग्री को टेंड करेगा, इसलिए हम शार्प फोकस पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के अलग अलग की बात करें, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो बेटा फोकस क्या होगा? अलग अलग होगा। फोकस क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना। मिरर के केस में स्फेरिकल एब्रेशन हुआ। अब लेंस के केस में पढ़ लेते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। लेंस के केस में जैसे मान लो ये मिरर है हमारा, लेंस है हमारा, मान लीजिए ये क्या है बेटा? हमारा लेंस मान लीजिए। ठीक है, अब ये लेंस है तो एक रे ये आ रही है बेटा, ये रे है, ये रे है, ये रे है बेटा हमारे पास। सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा फोकस क्या होता है? 1/f क्या होता है? n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन ये फोकस किसके लिए है बेटा? पैरेक्सियल रेज के लिए। किसके लिए है ऐसा फोकस? पैरेक्सियल रेज के लिए ऐसा फोकस है। ठीक है ना। तो अगर पैरेक्सियल रेज के लिए तो मान लो फोकस कहीं यहाँ पे है। ठीक है, फोकस कहीं यहाँ पे है, मान लीजिए ये फोकस आ गया हमारा। ठीक है, और इन रेज के लिए मान लीजिए फोकस कुछ ऐसा है, तो क्या बनने लगी बेटा? डिस्टॉर्ट होने लगा फोकस। फोकस क्या होने लगा? डिस्टॉर्ट होने लगा। यहाँ भी फोकस क्या होने लगा बेटा? मेरा डिस्टॉर्ट होने लगा। ठीक है ना, फोकस शार्प नहीं रहा। फोकस विल बी व्हाट? डिस्टॉर्ट फोकस बनने लगा, शार्प फोकस नहीं रहा बेटा। तो ये लेंस में स्फेरिकल एब्रेशन है। लेंस में क्या है? ये स्फेरिकल एब्रेशन है बेटा। ठीक है, अब क्रोमेटिक एब्रेशन कहाँ देखने को मिलता है? क्रोमेटिक एब्रेशन मिरर के केस में देखने को नहीं मिलता। क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है बेटा लेंस के केस में। क्रोमेटिक एब्रेशन किस में मिलता है देखने को? लेंस में। और स्फेरिकल एब्रेशन किस में देखने को मिलता है? मिरर में भी मिलता है और लेंस में भी मिलता है, दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये सिर्फ लेंस में मिलता है। अब क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या है बेटा? अगर हम ढंग से समझें क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब क्या है, तो हमें पता है कि बेटा अगर वाइट लाइट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? वाइट लाइट की बात करूं। मान लो एक यही लेंस है, मान लो ये लेंस है, और मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वाइट लाइट की बात कर रहा हूं। मान लो अगर मैं वाइट लाइट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो वाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? विबग्योर,
वाइट लाइट के अंदर हमारे पास 7 कलर्स है, ठीक है बेटा। अब जैसे ही ये वाइट लाइट किसी कन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो बेटा हर कलर का n अलग अलग होगा, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। हमने पढ़ा कॉचीज रिलेशन से। कॉची रिलेशन क्या होता है, a + b/λ², है ना, अप्रोक्सीमेशन पढ़ लेते हैं, आगे भी होता है ये सीरीज, ठीक है ना। खैर, तो लैम्डा के साथ n का फंक्शन होता है बेटा। तो अगर n लैम्डा अलग अलग होगा सारे कलर्स का, हमें पता है, रेड का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, इंडिगो का अलग होगा, येलो का अलग होगा, ठीक है ना। तो n भी सबका क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। n सबका अलग अलग होगा तो बेटा फोकस सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं बात करूँ रेड की, किसकी बात करूँ बेटा, रेड की, तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, तो रेड का n कम, रेड का n कम। अगर रेड का n कम तो बेटा फोकस, अगर मैं बात करूँ, ये मान लो इक्वी कन्वेक्स लेंस था, तो n - 1 × 2/r = 1/f, तो f आ गया r/2n - 1, आया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर से अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, तो रेड का रिफ्लेक्टेंस क्या होगा बेटा, कम। रेड का रिफ्लेक्टेंस कम होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, कम। डिनोमिनेटर कम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा। तो रेड कहीं यहाँ बनेगा, वायलेट कहीं यहाँ बनेगा, है ना। तो डिस्टॉर्ट इमेज बनी, क्या बनी, डिस्टॉर्ट इमेज बनी, ठीक है ना। ये क्या होगा, रेडिश होगा, और ये क्या होगा बेटा, वायलिश होगा। वायलिश मतलब बीच में ब्लूइश वगैरह, है ना। जो वाला एंड होगा वो रेड होगा, रेडिश होगा। ये वाला एंड क्या होगा बेटा, वायलेट होगा। क्यों, हमने अभी भी डिस्कस किया, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या है बेटा, ज़्यादा। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो रेड का इंडेक्स क्या होगा बेटा, कम। अगर रेड का इंडेक्स कम है तो ये नंबर कम होगा, अगर डिनोमिनेटर कम है तो टोटल नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो फोकल लेंथ मतलब रेड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फोकस डिस्टॉर्ट हो गया, फोकस क्या हो गया मेरा, डिस्टॉर्ट हो गया बेटा। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है बेटा। तो हमने जाना कि स्फेरिकल एबरेशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूवल कैसे कर सकते हैं, पैराबोलिक मिरर लगा के। लेकिन हम अगर क्रोमेटिक एबरेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, उनका रिमूवल करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं बेटा, क्रोमेटिक एबरेशन का रिमूवल करना चाहते हैं या उनको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा बेटा, ठीक है ना। हम उसको देखेंगे। पहले तो जानते हैं हम लीनियर क्रोमेटिक एबरेशन होता कितना है, ये वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा जब हम इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो विद रिस्पेक्ट टू n, ठीक है बेटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, f⁻⁻1 = n - 1 1/r1 - 1/r2, ऐसा लिखा हुआ है बेटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1 f⁻2 × df, ठीक है बेटा। और ये क्या आएगा, dn के साथ मल्टीप्लाई 1/r1 - 1/r2, और 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, -1/f² इंटू वट, df इंटू वट बेटा, df, और ये कितना आ गया, dn इंटू 1/r1 - 1/r2, नो प्रॉब्लम बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू कितनी है, 1/r1 - 1/r2 की, तो dn 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू है f⁻⁻1 यानी 1/f इंटू n-1, सही बात है बेटा। तो एक f से ये f कट जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो df/f ये आ गया हमारा dn/n-1, ठीक है। तो हम याद करें ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर क्या थी बेटा, nv - nr/n मीन येलो -1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं dn स्मॉल उसके लिए, और ये क्या होगा बेटा, n मीन वाला -1, तो ओमेगा को हम dn/n-1 को ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा। तो हम ध्यान से देखें तो df जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओमेगा f आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, df हमारा ओमेगा f आ रहा है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लीनियर क्रोमेटिक एबरेशन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लीनियर क्रोमेटिक एबरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा f बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम, ओमेगा f। लीनियर क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये df की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, यहाँ बात करूँ पैरेक्सियल रेस के लिए, अगर हम डिस्कस वाइट लाइट के लिए डिस्कस करें बेटा, तो फोकस मेरा डिस्टॉर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो df बन रहा है बेटा मेरा, जो df बन रहा है, ये df डिस्टॉर्टेशन है, क्या है, डिस्टॉर्शन है बेटा। तो अगर मैं एब्रेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मुझे लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन की वैल्यू 0 करनी होगी, ठीक है। क्या करनी होगी, 0। अब मैं लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। उसको ख़त्म करने का तरीका होता है बेटा, हम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से ख़त्म कर सकते हैं। उसको किससे ख़त्म कर सकते हैं हम, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से। अब कैसे ख़त्म कर सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से, उसको देखते हैं बेटा, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमने 2 लेंस ले लिए, ठीक है ना। लेंस रिमूवल ऑफ, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन, रिमूवल ऑफ
क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है बेटा, ठीक है ना। कैसे? सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं हम, लेंस इन कांटेक्ट। हमने 2 लेंस कांटेक्ट में ले लिए, 3 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 से ही खाली कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए, कम से कम हमारे को 2 तो रिक्वायर्ड है ही है। ठीक है बेटा, तो हमने मान लो 2 लेंस ले लिए। ठीक है, ये कुछ कम्बिनेशन है लेंसेज का, यह कुछ कम्बिनेशन है मान लो लेंसेज का लेटस से। ठीक है, तो हमने एक ये लेंस ले लिया मान लीजिए, और एक हमने कोई और लेंस ले लिया मान लीजिए, ऐसे कुछ 2 लेंस ले लिए है ना। हम नहीं जानते कि कन्वेक्स है, कनकेव है, क्या है क्या नहीं है, फिलहाल हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 2 लेंस ले लिए हमने, कम्बिनेशन पढ़ा उनका। ठीक है, तो बेटा हम बहुत से जानते हैं कि जो इक्वलेंट फोकल लेंथ होती है वो होती है दोनों का एडिशन, क्योंकि पावर डायरेक्ट ऐड होती है बेटा 1/f1 + 1/f2। ठीक है ना, अभी हम नहीं पढ़ रहे कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, मैं रफ बना रहा हूँ अभी। ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो -df/f² शुड बी इक्वल टू -df1/f1 का स्क्वायर प्लस -df2/f2 का स्क्वायर। सही बात है बेटा। अगर हम -df की वैल्यू देखें तो ω/f है। क्या है बेटा? ω/f। तो -df की जगह डाल देते हैं हम। ठीक है, ω1/f1 -df की जगह क्या डाल देते हैं बेटा हम? ω1/f1, और नीचे क्या लिखा हमारा? f1 प्लस ω2/f2, और नीचे क्या लिखा हुआ बेटा हमारा? f2, और ये क्या लिखा हुआ बेटा हमारा? -df/f का स्क्वायर। सही बात। अगर हम ध्यान से देखें, सॉरी ये स्क्वायर था, तो एक f1 और एक f2 और बचेगा बेटा। ठीक है, तो ये कट जाएगा एक f2, तो ω1/f1 प्लस ω2/f2। अगर हम df, अब df क्या होगा बेटा? कंबाइंड इफेक्ट है ना, कंबाइंड इफेक्ट। df क्या होगा? जैसे मान लो वाइट लाइट आई, ठीक है ना, तो ये डिस्टॉर्शन आया फोकस में। क्या ये फोकस में डिस्टॉर्शन? तो एक कंबाइंड df है ना। तो अगर हम क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं, लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो df की वैल्यू क्या होनी चाहिए? df की वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है ना, लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन क्या करना चाहते हैं हम? रिमूव। क्या करना चाहते हैं हम? रिमूव। तो df की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो df की वैल्यू 0 होने के लिए नंबर 0 होगा बेटा। तो इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल टू व्हाट? 0। अब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है बेटा कि f1 f2 शुड हैव अपोजिट साइन, शुड हैव अपोजिट साइन, मतलब एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा डाइवर्जिंग होना ही चाहिए। एक कन्वर्जिंग ले रहा हूँ मैं तो दूसरा डाइवर्जिंग लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कन्वर्जिंग से काम हो जाएगा या दोनों डाइवर्जिंग से काम हो जाएगा बेटा। अब फिर से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 2 लेंस की हेल्प से ही हम, कम से कम 2 लेंस की हेल्प से ही हम लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म कर पाए जब लेंसेज किस में थे? कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है ना। अब मैं फिर से एक बात करूँगा कि अगर लेंसेज कॉन्टैक्ट में नहीं है और फिर भी हम 2 लेंस यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम क्रोमेटिक एब्रेशन, लीनियर क्रोमेटिक एब्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए कि कोई 2 लेंस है, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ बेटा, मैं तो पता चल चुका है अब एक दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए ना। फिलहाल मैं रफ स्केच बना देता हूँ, मान लो पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूँ ना, अपने आप नेगेटिव आ जाए अगर आना हुआ तो। ये क्या बेटा? डी है, नो प्रॉब्लम। तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है बेटा। हम बहुत अच्छे से पता है बेटा 1/f कितना होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 हम पढ़ चुके हैं। इक्वलेंट फोकल लेंथ इस सिस्टम की यही होती है बेटा। हम इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का df/f का स्क्वायर माइनस का df1/f1 का स्क्वायर माइनस का df2/f2 का स्क्वायर माइनस d। अब बेटा ध्यान से देखिए, अब यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्या लगेगा बेटा? क्वोशिएंट रूल है ना, 1/f1/f2, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, f1 f2 की पावर दोनों की पावर -1 करके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जब यहाँ पे मान लो क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे f1 -1 f2 -1 करके, तो ये u है, ये v है बेटा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/f1 की पावर 2 इंटू df1, और साथ में मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाएगा, यानी df2। फिर दूसरा आएगा -df2/f2 की पावर 2, और साथ में ये f1 वाला फैक्टर ऐसे ही लिखा रह जाएगा बेटा। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जब हम माइनस क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? -df/f का स्क्वायर इज इक्वल टू -df1, हम एक काम करते हैं माइनस हटा देते हैं यहाँ से, df1/f1 का स्क्वायर प्लस, या फिर एक माइनस रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, -df2/f2 का स्क्वायर माइनस df1/f2 आप कॉमन ले सकते हैं फिर से। ठीक है, f1/f2 जब आप कॉमन ले लेंगे बेटा,
तो यहाँ क्या बचेगा, df1 माइनस माइनस प्लस आ चुका है यहाँ पे, अपॉन f1 प्लस df2 अपॉन f2। ठीक है बेटा, ऐसा ही हो चुका है, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम बहुत अच्छे जानते हैं माइनस का df अपॉन f क्या था बेटा, ओमेगा था, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है ना, तो माइनस का df अपॉन f1, df होगा ओमेगा 1 f1, तो ये वैल्यू होगी ओमेगा 1 f1, और एक नीचे f1 होगा जो आएगा ओमेगा 1 बाई f1, सही है, प्लस ओमेगा 2 बाई f2, सही है बेटा, माइनस डी f1 f2। हम माइनस क्यों कर रहा हूँ, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस दोनों तरफ लिख लिया ताकि मैं माइनस डी एफ को लिख सकूँ ओमेगा 1 f1। ओमेगा 1 f1 लिखा तो f1 से f1 कटेगा, क्या बचेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो और ये डी एफ क्या होना चाहिए, इक्वलेंट सिस्टम का। जैसे मान लो ये कुछ रेज आई और फाइनली डिस्टॉर्ट हो रहा है मेरा फोकस, ठीक है ना, तो ये डी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी डी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। किसके लिए, फॉर रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन, फॉर रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन व्हेन लेंसेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, व्हेन लेंसेज आर व्हाट, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तो हमें समझ में आया कि हम क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन हम पैराबोलिक मिरर से ख़त्म कर सकते हैं, पैराबोलॉइड मिरर से ख़त्म कर सकते हैं, और क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन मिरर लेंस दोनों में होते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन किस में होते हैं, लेंस में। और क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट 2 भी लगा सकते हैं हम, 3 भी लगा सकते हैं, 1/f3 भी लिखते हैं तो उसके लिए भी कंडीशन आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।